नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पूरा चैप्टर मतलब होल चैप्टर का सारांश देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। मतलब क्या करेंगे कि इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप बना लेंगे। पढ़ने से पहले अगर माइंड मैप बना लें तो अच्छा रहता है, ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम इस चैप्टर के नाम के बारे में चर्चा करेंगे। लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। चलिए आगे लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चर आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, चर की और अचर किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चर वह संख्या जिसका मान हर स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, और अचर वह होता है जिसका मान किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए अगला बोला है रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक आप लोग जानते हैं कि लीनियर समीकरण युग्म। तो लीनियर किसे बोलते हैं कि वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। और आगे लिखा है समीकरण युग्म मतलब दो या दो से अधिक समीकरण को बनाकर हम समीकरण युग्म बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में a और b दोनों शून्य नहीं होता है, जिसे हम लोग समीकरण बनाते हैं। मतलब लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 से प्रदर्शित करते हैं। और यदि रैखिक समीकरण की ज्यामितीय दृष्टि से इसका अर्थ देखें तो जो बिंदु होता है x और y, ये क्या अगर x और y जो मान होता है वो दो बिंदुओं को निरूपित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x और y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है, और विलोमता भी ऐसा होता है। आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि चित्र 3 दिया है ABC, जिसमें क्या है एक चित्र दिखा रहा कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कहीं न कहीं मिलती है, यानी एक दूसरे को काटती है। तो यह बिंदु क्या होता है? प्रतिच्छेदन बिंदु। और बी में दिखा रहा है कि दोनों रेखाएं क्या हो रही है कि समांतर जा रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर जा रही है। और सी में दिखा रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर समपाती हैं। आपके सामने एक ग्राफ दिखाया जा रहा है जिसमें बिंदु 4-2 जो क्यू से निरूपित किया है, 4-2 के स्थान पर यह रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिंदु प्रतिच्छेदित जो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं वह एक संगत हल होता है, मतलब उसका एक अद्वितीय हल होता है। और इसी के द्वारा आगे हम मान निकालेंगे। जैसा कि अगर इस ग्राफ में दिया जाए तो इस ग्राफ का आंसर 4-2 दिया है, x का मान 4 y का मान 2 हो जाएगा। अब अगला ग्राफ 2 देखिए। दूसरे ग्राफ में क्या है कि दोनों रेखाएं समांतर जा रही है या किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं समपाती होगी। तो यह दूसरा ग्राफ आपके सामने दिखाया जा रहा है, यह एक समांतर का ग्राफ है। चलिए इस टेबल के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जो सारणी 3.4 का है, देखिए क्रम संख्या पहला में दिया है रेखा युग्म। तो रेखा युग्म आपके सामने x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब इसमें क्या होता है कि a1/a2 दिया है। तीसरे वाले कॉलम में देखिए a1/a2 1/3, b1/b2 माइनस 2/4, c1/c2 0/-20। अब a1 a2 कहाँ से आ गया? तो a1 बराबर x चर वाला और b1 बराबर y चर वाला। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में आप आएंगे तो a2 बराबर x चर वाला, b2 बराबर y चर वाला होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा में b2। अगर a1 बटा में a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो ग्राफ हमारा बनेगा प्रतिच्छेदन। मतलब क्या होगा कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। और यह समीकरण युग्म क्या होगा? संगत समीकरण युग्म होगा। अब रेखा युग्म दूसरा में देखिए, यहाँ पे क्रम संख्या दूसरा देखिए, रेखा युग्म दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। अब 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। अब a1/a2 का देखिए, तो a1/a2 क्या 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 माइनस 9/18। अब इसका अनुपातों की तुलना करने पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब सब इसका मान समान है, इसलिए यह रेखाएं क्या होगी? ग्राफीय निरूपण में समपाती रेखाएं होंगी और इसका अपरिमित रूप से हल होगा।
अनेक हल होगा और यह रेखाएं क्या होगी, संगत रेखाएं होंगी। अगला क्रम संख्या तीसरा देखते हैं। दिया है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, a1/a2, a1/a2 क्या होगा कि 1/2 और b1/b2 देखिए 2/4, c1/c2 -4 -9। तो इसका अनुपातों की तुलना करने पर ज्ञात हो रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो यह रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखा होगी, इसका कोई हल नहीं होगा और यह क्या होगा, असंगत होगा। इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा, आगे चलने पर इसका बहुत उपयोग होगा, इसी के द्वारा क्वेश्चन भी हल किया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म को कौन कौन से विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो पहला विधि होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है कि यदि अगर जो दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है, तो पहला कंडीशन ये बनता है कि दो रेखाएं अगर निरूपित करता है तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। मतलब जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा वही हमारा आंसर हो जाता है, एक्स वाई का मान ही हमारा आंसर हो जाता है। समीकरण युग्म क्या होता है कि संगत होता है, क्योंकि जब हल होगा तो संगत होगा। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखाएं पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है, मतलब प्रत्येक बिंदु ही उसका मान होता है और इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। तीसरा कंडीशन ये बनता है यदि रेखाएं समांतर हो तो वह तो किसी न भी कोई बिंदु पर एक दूसरे को टच नहीं करेगी। तो यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। और अगला अब देखते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में क्या होता है कि इस विधि में निम्न 3 विधियों की चर्चा की गई है इस चैप्टर में। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, और एक एक करके इस विधि का हम लोग हल देखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का हल देखते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण आपके सामने दिया गया है। इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि या तो x या y किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब x या y का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो उस x या y का मान अगले समीकरण में हम लोग रख देते हैं, और जिस समीकरण से x और y का मान रखते हैं और उस समीकरण से हमको x या y का मान प्राप्त भी हो जाता है। और इसके बारे में टिप्पणी देखिए, कह रहा है कि हमने एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया है, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अर्थात x चर का मान ज्ञात करके या y चर का मान ज्ञात करके किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं विलोपन विधि। इस विधि में क्या होता है, किसी एक चर को विलुप्त करने को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में यह होता है कि हम किसी चर को अगले समीकरण वाले चर से बराबर करके, किसी भी संख्या से गुणा करके बराबर करके उसको घटा कर कैंसिल कर देते हैं, और प्राप्त जो एक दूसरा चर होता है, मतलब x या y में कोई एक चर बचता है, उससे हम उसका मान अगले समीकरण में रख देते हैं। तो विलोपन विधि अन्य विधियों से सुविधाजनक होता है। इसका विधि हम लोग विस्तृत अगले चैप्टर को जब पढ़ेंगे, इस चैप्टर का जो प्रश्नावली को हल करेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग। इस विधि का टिप्पणी देखिए, कह रहा है कि उपयोग की गई विधि को विलोपन विधि कहते हैं। मतलब ऊपर जो समीकरण हल किया है उसको विलोपन विधि कहते हैं, क्योंकि हम सर्वप्रथम एक चर को विलुप्त करके, मतलब एक चर को कैंसिल कर देते हैं, x या y को कैंसिल करिए, विलुप्त करके एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने y को विलुप्त किया है। अगला तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि। अब ये कह रहा है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे ग्राफीय प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि द्वारा हमने हल किया। अब यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक और बीजगणितीय विधि का परिचय देते हैं, जो कई कारणों से इन समीकरणों को हल करने में बहुत उपयोगी विधि है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग इस तिरछी गुणन विधि का हल करते हैं। इससे वज्र गुणन विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि x और y और c का मान को ज्ञात करने के लिए एक तीर की सहायता से, जो आपको चित्र में दिखाया गया है, एक तीर की सहायता से हम x और y और c का मान को ज्ञात करते हैं और फिर प्राप्त मान को आपस में उसको घटा देते हैं।
अगला लास्ट वाला हाल है, दिखा रहा है कि दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसमें क्या होता है कि जो रैखिक समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं होता है, वो एक भिन्नात्मक संख्या होता है और हमको खुद से उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हल करना होता है। उसके बाद x और y का मान ज्ञात करना होता है। अर्थात क्या होता है कि इसको ऐसी दो समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक समीकरण नहीं होता है, परंतु हम उन्हें परिवर्तित कर रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। और बदलने के बाद धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा।